गुड मॉर्निंग साथियों। एमएस ज्ञान अकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पर हम जीएस के प्रश्नों को एनालिसिस करने वाले हैं। ये कौन से प्रश्न होंगे? जो यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के लिए आरडब्ल्यूए का वीकली मॉक टेस्ट आता है, जो 8 फरवरी का 2026 का वीकली मॉक टेस्ट था यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के लिए, उसके जीएस प्रश्नों को हम यहाँ पर अभी एनालिसिस करने वाले हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर अगर आपने क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट कर लिया है तो अपने आंसर को यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही आप मेरे साथ यहाँ पर अटैम्प्ट भी कर सकते हैं पॉज कर करके। इससे आपकी तैयारी में, ठीक है, बेहतर होगा। चलिए, पहला प्रश्न क्या है? पेटा इंडिया द्वारा 2025 पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया है? ऑप्शन है आपके सामने आलिया भट्ट, रवीना टंडन, विद्या बालन या फिर सोनाक्षी सिन्हा। देखिएगा, जो ये पेटा इंडिया है, पेटा क्या है? पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। ठीक है, ये पशुओं के लिए नैतिक विहार, पशुओं के कल्याण के लिए ये संस्था काम करती है। ठीक है, और जो अपनी भूमिका पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल पेटा के साथ निभाते हैं, उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार साल 2025 के लिए रवीना टंडन को दिया गया है। आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख कार्यक्रम इनमें से कौन सा है जिसका उद्देश्य सभी वर्गों की महिलाओं के लिए विभिन्न बुनियादी सुविधाओं के माध्यम से महिला सशक्तिकरण, सुरक्षा और स्वायत्तता प्रदान करना है? ठीक है, तो यहाँ पर मिशन शक्ति, अनुसूचित जनजाति उत्थान, अनुसूचित जाति उत्थान विकल्पों में से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर महिला सशक्तिकरण, महिला सुरक्षा और महिला कल्याण के लिए जो उत्तर प्रदेश सरकार ने साल 2020 में एक महत्वपूर्ण योजना शुरू की थी, इसका नाम है मिशन शक्ति। मिशन शक्ति के तहत अनेक कार्यक्रम जो है उत्तर प्रदेश में आयोजित किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? जब भोजन ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन के उपयोग के बिना होता है, इसे कहते हैं। ठीक है, जब भोजन का जो विघटन ऑक्सीजन के बिना होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन से आपके सामने वायवीय श्वसन, कोशीय श्वसन, केशिका श्वसन, अवायवीय श्वसन। ठीक है, देखिए, जब ऑक्सीजन की मौजूदगी में होता है तो उसको वायवीय श्वसन कहते हैं या एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तो उसको अवायवीय श्वसन या एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर डी। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 क्या होगा? 4 है, काली टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? देखिएगा, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना या फिर आपका असम। तो काली जो टाइगर रिजर्व है वो असम राज्य में कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। और इस काली टाइगर रिजर्व के बीच में से ही काली नदी होकर प्रवाहित होती है। और तो इस प्रकार काली नदी कहाँ पर स्थित है? काली नदी भी कर्नाटक में अवस्थित है। तो आपका आंसर क्या हो गया यहाँ पर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिस और फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित करने का प्रस्ताव है? प्रयागराज, लखनऊ, आगरा या फिर आपका मेरठ। तो उत्तर प्रदेश के ही सिटी हैं सारे, प्रयागराज, लखनऊ, आगरा या मेरठ। तो लखनऊ में फोरेंसिक और पुलिस विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापित करने की योजना बनाई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1905 में प्रसिद्ध समीकरण E बराबर mc स्क्वायर का प्रतिपादन किसने किया? अर्नेस्ट रदरफोर्ड, आइजैक न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टीन, वर्नर हाइजेनबर्ग। तो यहाँ पर रदरफोर्ड ने क्या दिया था? प्रोटॉन। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की। ठीक है, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की। आइजैक न्यूटन ने गति से संबंधित नियम और समीकरणें दी। और अल्बर्ट आइंस्टीन ने ये समीकरण E बराबर mc स्क्वायर दी थी। 1905 की एक महत्वपूर्ण घटना है, बंगाल का विभाजन हुआ था लाटकर्जन के समय में। चलिए, 1905 में ही सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। वर्नर हाइजेनबर्ग ने क्या दिया था? अनिश्चितता का सिद्धांत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से अशोक के किस प्रमुख शिलालेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख किया गया है? 12वें, 10वें, 13वें या 11वें। तो अशोक के 13वें शिलालेख में जो है आपका कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य में किस जनपद में लिंग अनुपात सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश राज्य की अगर हम बात करें तो आजमगढ़, देवरिया, गोरखपुर या जौनपुर। तो किस राज्य में लिंग अनुपात सबसे अधिक है? आपका जौनपुर राज्य में लिंग अनुपात सर्वाधिक है। और सबसे कम लिंग अनुपात किस ज़िले में है? सबसे कम जो लिंग अनुपात है वो आपका है गौतम बुद्ध नगर में। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर में, इसका मुख्यालय नोएडा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। ऐतिहासिक उपन्यास द किंग विदिन के लेखक कौन है? तो आपका जो ऐतिहासिक उपन्यास ये द किंग विदन है, ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से संबंधित है। इसके लेखक कौन है? कृष्णा सोबती हैं, इंदु सुंदरसन, नंदिनी सेन गुप्ता या किरण नागरकर। तो इसके जो लेखक हैं वो है नंदिनी सेन गुप्ता। नंदिनी सेन गुप्ता इसका आंसर हो गया है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट है आपका, उत्तरी हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा सागर कौन सा है? हिंद महासागर की अगर हम बात करें तो हिंद महासागर के उत्तर में
पश्चिम की ओर अरब सागर और पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी अवस्थित है। बंगाल की खाड़ी में ही अंडमान सागर भी होता है, और लाल सागर तो आपका अलग है, ये खाड़ी वाले देश के भीतर है। जावा सागर आपका इंडोनेशिया के आसपास है। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका अरब सागर। अरब सागर जो कि भारत, पाकिस्तान, ईरान, आपका गल्फ प्रायद्वीप जो आपका अरेबियन प्रायद्वीप है, उससे अपनी सीमा साझा करता है। टी आंसर हो गया है इसका। विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 किस टीम ने जीती है? कर्नाटक, तमिलनाडु, विदर्भ या सौराष्ट्र? तो विजय हजारे ट्रॉफी जो फाइनल हुआ बेंगलोर में 2025-26 का, विदर्भ और सौराष्ट्र के बीच हुआ। ठीक है, विदर्भ यहाँ पर विजय हुई और सौराष्ट्र यहाँ पर सेकंड स्थान पर आई है। तो आंसर हो जाएगा आपका विदर्भ, और विदर्भ टीम को पहली बार ये खिताब मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से किस युद्ध में गौर के मोहम्मद ने 1194 ईस्वी में घेड़वाल वंश के जयचंद को हराया था? तराइन का प्रथम युद्ध, चंदावर का युद्ध, अनिलवाड़ का युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध? देखिए, मोहम्मद गोरी ने 1191 ईस्वी पर पृथ्वीराज चौहान से तराइन का प्रथम युद्ध किया, और 1192 ईस्वी में, ठीक है, 1191 में ये हुआ आपका प्रथम युद्ध 1191, और 1192 में आपका द्वितीय युद्ध होता है। पूछ रहे हैं 1194 ईस्वी में घेड़वाल वंश के जयचंद्र को हराया था। ठीक है, तो घेड़वाल वंश के जयचंद को चंदावर के युद्ध में 1194 ईस्वी में हराया था। बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है। उत्तर प्रदेश का प्रथम लोकायुक्त कौन था? देखिए, देश में जो लोकायुक्त की स्थापना की गई है, लोकायुक्त का जो रिकमेंडेशन दी थी वो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 में, जो कि मेरा मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में गठित हुआ था, उसने भ्रष्टाचार के निवारण के लिए लोकायुक्त के कार्यालय के गठन की बात की थी। और सबसे पहले जो लोकायुक्त के कार्यालय की स्थापना की वो किसने की? महाराष्ट्र ने। ठीक है, महाराष्ट्र ने की। और उत्तर प्रदेश सबसे पहले 1975 में ये अधिनियम लेकर के आया। अधिनियम उत्तर प्रदेश में आता है 1975 में, और 1977 में पहले लोकायुक्त की जो है यहाँ पर स्थापना कर दी जाती है उत्तर प्रदेश के द्वारा। और इस तरह से पहले जो लोकायुक्त थे वो कौन थे? विश्वम्भर दयाल। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो गया है ए, विश्वम्भर दयाल। चलिए, वर्तमान में लोकायुक्त कौन है? तो वर्तमान में है मिश्रा। ठीक है, संजय मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे 1913 में नोबेल पुरस्कार और 1915 में नाइटहुड से सम्मानित किया गया था? देखिए, सरोजनी नायडू, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर या मदर टेरेसा? 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला इन्हें इनकी रचना गीतांजलि के लिए। ठीक है, गीतांजलि के लिए इन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार मिलता है। कौन है ये? रविन्द्रनाथ टैगोर। 1915 में इनको नाइटहुड की उपाधि दे दी जाती है, और ये अपनी नाइटहुड की उपाधि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में त्याग देते हैं। नाइटहुड की उपाधि को ये त्याग देते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर हमारा 14 क्या है? 15 क्या है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद की विवेकाधीन शक्ति के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यौन कार्य को पेशे के रूप में मान्यता दी? ठीक है, यौन कार्य को पेशे के रूप में मान्यता दी है आर्टिकल 140, 142, या फिर आपका आर्टिकल 141, या फिर आपका आर्टिकल 143। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है उसने जो सेक्स वर्कर्स होते हैं, ठीक है, उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए, उनको उनके मानवाधिकारों की रक्षा के लिए यहाँ पर विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग करके आर्टिकल 142 के तहत उनको, ठीक है, यहाँ पर पेशे के रूप में मान्यता दे दी। हालांकि ये समाज की दृष्टि से, सामाजिक रूप से, या फिर आपका, ठीक है, नैतिक रूप से ये क्या है? इलीगल काम है, अवैध काम होता है। चलिए, कोई बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। छोटे राज्यों को कुछ अपवादों के अतिरिक्त राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? देखिए, राज्य विधानसभाओं में सदस्य संख्या मिनिमम होती है आपकी 60 और मैक्सिमम होती है 500। ठीक है, लेकिन कुछ राज्यों में आपने देखा होगा, सिक्किम में 32 है, मिजोरम में 40 है, गोवा में भी 40 है। तो फिर ऐसा क्यों है? तो इनके अपवादों को छोड़कर, क्योंकि यहाँ पे जनसंख्या बहुत कम है, इन अपवादों को छोड़कर जो विधानसभाओं में सदस्य संख्या होगी वो 60 से 500 के बीच में होगी। सर्वाधिक कहाँ पर है? सर्वाधिक 403 उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 17 क्या है? भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश की आधिकारिक भाषा क्या है? देखिए, बांग्लादेश का जो गठन हुआ है वो 1971 में हुआ है, पाकिस्तान से बांग्लादेश बना है। ठीक है, बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल ये पूरा ही आपका बंगाली भाषी राज्य क्षेत्र था भारत का, और बांग्लादेश ने अपनी आधिकारिक भाषा जो बनाई वो बंगाली को ही बनाया है। ए ऑप्शन यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? निम्नलिखित में कौन महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह के प्रवर्तक थे और उन्हें अपनी पत्नी के साथ पूना में लड़कियों का एक स्कूल भी खोला था? तो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे क्या? गोपाल हरि देशमुख लोकहितवादी थे क्या? ज्योतिराव गोविंदराव फुले थे क्या? या महात्मा गांधी थे? ठीक है, तो ज्योतिबा फुले, जो कि आपका स्त्रियों की शिक्षा और
निम्न जाति आंदोलन जो है यहाँ पर कार्यान्वित कर रहे थे। तो ज्योतिबा राव फूले, ठीक है, इन्होंने सत्यशोधक की समाज की स्थापना की आपके 1873 ईस्वी में, सत्यशोधक समाज, ठीक है। और गुलामगिरी इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी और इनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले के साथ मिलकर इन्होंने क्या स्कूल की जो है स्थापना की थी पुणे में। तो आंसर हो जाएगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 19 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा बृहस्पति का चंद्रमा नहीं है। देखिए चंद्रमा कौन होते हैं, जो पृथ्वी के जो कि ग्रहों के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, उनको हम चंद्रमा कहते हैं। जैसे ये आपका ग्रह है, इसके चारों ओर जो परिक्रमा करेगा ये इस तरह से, इसको हम, ये अगर ग्रह है, ये उपग्रह है, ये चारों ओर परिक्रमा करता है, ठीक है, इसको हम उपग्रह कहते हैं। सौरमंडल में सर्वाधिक उपग्रह किस ग्रह के हैं, तो सर्वाधिक उपग्रह जो हैं वो आपका वो शनि ग्रह के हैं, ठीक है। शनि ग्रह के उपग्रह सबसे ज़्यादा हैं। और यहाँ पर पूछ रहा है कैलिस्टो, यूरोपा और गैनीमेड एंड ट्राइटन, इनमें से कौन सा बृहस्पति का चंद्रमा नहीं है। कैलिस्टो भी बृहस्पति का है, यूरोपा भी बृहस्पति का है, गैनीमेड भी बृहस्पति का है, लेकिन ट्राइटन जो है ये शनि का उपग्रह है, ठीक है, शनि का उपग्रह है। बृहस्पति के कितने उपग्रह हैं, 95 हैं, और शनि के कितने हैं, 274 हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 20 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल राजस्थान में है। कौन सी नदी का उद्गम स्थल राजस्थान में है, माही, नर्मदा, तापी या फिर आपका बनास। माही नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल भी मध्य प्रदेश में है, तापी नदी का उद्गम स्थल भी मध्य प्रदेश में है। अब बचती है आपकी बनास नदी। बनास नदी का उद्गम स्थल हो जाएगा आपका राजस्थान के राजसमंद में, ठीक है, अरावली के निकट, अरावली की तलहटी में राजसमंद के निकट जो है यहाँ पर बनास नदी का उद्गम स्थल है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार विभाजित करती है, ठीक है, माही नदी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है हमारा, महात्मा गांधी नई श्रृंखला के 2000 रुपये के नोट का आकार क्या है, ठीक है, जो कि 2000 रुपये के नए नोट यहाँ पर बने थे नोटबंदी के बाद, अब वो बैन भी हो गए हैं, ठीक है। इस पर क्या अंकित है, मंगलयान, मंगलयान इस पर अंकित है, ठीक है। अब 2000 के गुलाबी गहरे गुलाबी रंग के नोट को बैन भी कर दिया है। इसकी जो डायमेंशन थी वो क्या थी, 166 और 66 mm, ठीक है। लंबाई 166 मिलीमीटर थी और चौड़ाई थी 66 मिलीमीटर। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका डी। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत में द्वितीय हरित क्रांति का प्रमुख उद्देश्य क्या था, ठीक है। पश्चिमी राज्यों में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, पारंपरिक कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना, कृषि में समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित करना, रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों का उपयोग बढ़ाना, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन नंबर 22 है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, कृषि में समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित करना। जो द्वितीय हरित क्रांति थी इसका उद्देश्य ही यही था, कृषि में समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित करना। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, सागर मैत्री भारतीय नौसेना और किस संगठन की एक संयुक्त पहल है, ठीक है। इसरो की इसरो की है, आपकी CSIR की है, कोस्ट गार्ड की है, या फिर आपका DRDO, ठीक है। सागर मैत्री क्या है, समुद्री क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देने के लिए, समुद्री क्षेत्र में अपनी सुदृढ़ता बढ़ाने के लिए, समावेशिता को सुनिश्चित करने के लिए भारतीय नौसेना ने DRDO के साथ मिलकर के सागर मैत्री इस प्रोग्राम का जो है यहाँ पर स्टार्ट जो है शुभारंभ किया है। क्वेश्चन नंबर डी, आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मिट्टी द्वारा प्रदत्त किए जाने वाले सूक्ष्म पोषक तत्व का एक उदाहरण है। देखिए मिट्टी जो वृहद पोषक तत्व प्रदान करती है, ठीक है, वो कौन कौन से हैं आपके, वो हैं आपके मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, ठीक है, यहाँ पर पोटेशियम है, ये तो वृहद में आ जाता है। लेकिन सूक्ष्म पोषक तत्वों में आपका कौन सा होता है, आयरन होता है। आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 25 क्या है, बुंदेलखंड में उच्चतम औसत तापमान इस तथ्य के कारण है कि ये किसके निकट स्थित है। उत्तर प्रदेश में जो बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है वो कर्क रेखा के सबसे निकट स्थित है, इस तरह से, ठीक है, कर्क रेखा के निकट स्थित है। तो यहाँ पर यही इसका कारण हो जाएगा, कर्क रेखा के निकट स्थित होने से, ठीक है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इसके बाद आपका त्रिपुरा और मिजोरम। इन 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ठीक है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर आपका 26 है, भारत की मानक यामी उत्तर भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है। देखिए ग्रीनविच से 82.5 डिग्री पूर्व में जो आपकी स्थित है वो भारत में मानक यामी उत्तर है, ठीक है, जो कि यहाँ से होकर के गुजरती है। और 82.5 डिग्री ये है, 82.5 डिग्री ये किस किस राज्य से होकर के गुजरती है, यूपी, MP, आपका छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आपका यहाँ पर आंध्र प्रदेश, इन 5 राज्यों से होकर के ये गुजरती है। वो तो यहाँ पर आंसर कौन सा हो जाएगा आपका MP, ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न किस राज्य का लिंग अनुपात सबसे अधिक है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, उत्तर प्रदेश।
निम्न 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है? इनमें से किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो आप देखेंगे यहाँ पर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ठीक है, मेघालय या फिर उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश का कितना है, उत्तर प्रदेश का यहाँ पर जो लिंगानुपात है वो कितना है, उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 912 है। ठीक है, मेघालय का लिंगानुपात कितना है, मेघालय का लिंगानुपात 989 है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 912 है, मेघालय का लिंगानुपात 989 है, एमपी का लिंगानुपात 931 है और महाराष्ट्र का लिंगानुपात 929 है। तो सबसे ज़्यादा किसका है, मेघालय का है। यहाँ पर सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, मिर्ज़ापुर, भदोही और खमरिया उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्माण होता है जो भारत से कुल निर्यात का लगभग 90%? चूड़ियाँ, कालीन, बर्तन या फिर आपका रेशम की साड़ी। देखिए, तो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर, भदोही और हमारा जो खमरिया क्षेत्र है यहाँ पर कालीन का निर्माण सबसे अधिक होता है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन नंबर आपका 29 है, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या करता है, मानव अधिकारों की बात करता है। ठीक है, मानव अधिकारों के लिए इसकी स्थापना हुई थी 1961 ईस्वी में। ठीक है, 1961 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी एमनेस्टी इंटरनेशनल। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, ब्रिटेन में, लंदन में। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा ब्रुसेल्स में किसका मुख्यालय है, नाटो का, यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय है। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, एमईडीपी का पूर्ण रूप क्या है? माइक्रो एंटरप्राइज डेवलपमेंट प्रोग्राम, मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट प्रोग्राम, माइक्रो फाइनेंस एंटिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, माइक्रो एंटरप्राइज डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर जो एमईडीपी इसकी फुल फॉर्म है माइक्रो एंटरप्राइज डेवलपमेंट प्रोग्राम। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? सिडनी, कैनबरा, मेलबर्न या फिर आपका पर्थ? पर्थ ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में अवस्थित है। सिडनी ऑस्ट्रेलिया का सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। ठीक है, कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। इसको बुश कैपिटल भी कहा जाता है क्योंकि ये जो है घने जंगलों प्रकृति के बीच में अवस्थित है कैनबरा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 32 है, 8000 मीटर से ऊंचे 9 पर्वत शिखरों पर चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? ठीक है, पहली भारतीय कौन बनी है 8000 मीटर से ऊंचे 9 पर्वत शिखरों पर चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? ठीक है, प्रियंका मोहिते, संतोष यादव, पूर्णा मलावत, भरत थम्मीनी। तो भरत थम्मीनी यहाँ पर 8000 मीटर से ऊंचे आपके पर्वत शिखरों पर चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 33 क्या है, निम्नलिखित में से किसके समस्थानिक का उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है? कोबाल्ट, एल्यूमिनियम, निकेल, लोहा। तो 4 ऑप्शन है यहाँ पर, एक कोबाल्ट है, एल्यूमिनियम है, निकेल है और लोहा है। तो कोबाल्ट जो 60 है, कोबाल्ट का समस्थानिक है ये, इसका उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नामक नक्षत्रशाला स्थित है? रामपुर, लखनऊ, प्रयागराज, गोरखपुर। तो उत्तर प्रदेश के ही चारों शहर हैं और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नामक नक्षत्रशाला जो है इसको आर्यभट्ट नक्षत्रशाला के नाम से भी जाना जाता है। ये कहाँ पर स्थित है, रामपुर में अवस्थित है। ठीक है, चाकुओं का शहर और नवाबों का शहर रामपुर। ठीक है, मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी भी रामपुर में अवस्थित है। निम्नलिखित में से किसने अनब्रेकेबल पुस्तक लिखी? शांतनु नायडू, इंदिरा नूई, मेरी कॉम, कपिल देव। ठीक है, शांतनु नायडू, इंदिरा नूई, मेरी कॉम, कपिल देव। तो जो अनब्रेकेबल पुस्तक लिखी है भारतीय महिला बल्लेबाज मेरी कॉम ने लिखी है। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर इसका, भारतीय महिला मुक्केबाज मेरी कॉम ने इसकी रचना की। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है, हर साल अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? 6 दिसंबर, 7 दिसंबर, 9 दिसंबर, 12 दिसंबर। ठीक है, भ्रष्टाचार विरोधी दिवस, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है जागरूकता बढ़ाने के लिए, भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए, ये भ्रष्टाचार के प्रति जो है ना जागरूकता बढ़ाने के लिए दिवस मनाया जाता है। 9 दिसंबर को मनाया जाता है। 10 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है, विश्व मानव अधिकार दिवस। देखिए, भारत में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम आया था। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम भारत में कब आया? 1988 ईस्वी में। ठीक है, 1988 ईस्वी में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम भारत में लाया गया। इसके अलावा मोटर व्हीकल्स एक्ट भी 1988 का है। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से किसने 1907 में जर्मनी में भारत का झंडा फहराया था? सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, सुचेता कृपलानी, भिकाजी कामा। ठीक है, तो जर्मनी के स्टटगार्ट में 1907 ईस्वी में, ठीक है, झंडा फहराया था भारत का मैडम भिकाजी कामा ने। ठीक है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। सरोजनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला, एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री। ठीक है, और भारत में किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी।
चलिए क्वेश्चन नंबर 38 एंड लास्ट क्वेश्चन, किसी विशेष समय में जनता के बीच प्रचलन में रहने वाले धन के कुल स्टॉक को क्या कहा जाता है? मनी ऑर्डर, मुद्रा आपूर्ति, अल्पावधि मुद्रा या धन शोधन। देखिएगा, जो भी मुद्रा मार्केट में मौजूद है, प्रचलित है, कुल स्टॉक एक स्टॉक के रूप में वो शामिल होती है। इसको कहते हैं मनी स्टॉक, ठीक है, मनी स्टॉक या मुद्रा स्टॉक, ठीक है। और इसी को ही क्या कहते हैं? मनी सप्लाई, मुद्रा आपूर्ति इसको कहा जाता है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा यूपी पुलिस कांस्टेबल 2026 के लिए जो मॉक टेस्ट था, इसके 38 जीएस के प्रश्नों को हमने यहाँ पर कंप्लीट तरीके से एनालिसिस कर लिया है, ठीक है। इसी तरीके से आगे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट सभी को, बाय बाय।